फ्रेंड्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। बेसिकली आज भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ही कुछ क्वेश्चन करते हैं, बट इनमें एक स्पेशल कैटेगरी के प्रॉब्लम आज हम सेलेक्ट करते हैं। आज हमारा टारगेट है dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ लिखा हुआ है हमने क्यू मीन्स आपका है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, दिस इज ज़ीरो एंड हेयर a कैन नॉट बी ज़ीरो। अब इसमें दो केस होंगे। एक में अगर ये b ज़ीरो आ जाता है तो काफ़ी छोटा प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर b ज़ीरो नहीं आता है तो थोड़ा हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर तक जाना पड़ेगा। दो सिचुएशंस देखनी हैं। इसके लिए बेसिकली हम 6 फार्मूले अप्लाई करते हैं। आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, साथ साथ में उनको डिराइव करना भी आना चाहिए आपको, तो बहुत बेटर है। तो पहले हम फार्मूले लिखते हैं dx अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए। पहला फार्मूला होता है हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एंड tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला यहाँ पर होगा dx ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए कॉन्स्टेंट c। एंड थर्ड वन हमारा यहाँ फार्मूला रहेगा dx ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इट इज़ 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c। ये हमें 3 फार्मूले देखने हैं। यस, ये 3 फार्मूले हम किस तरीके से टैकल करते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसमें होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। हमें इन तीनों का डेरिवेशन भी आना चाहिए तो बहुत बेटर है, सिखाएंगे अभी हम आपको। यही 3 फार्मूले अब विद रूट के भी आते हैं। क्वाड्रेटिक में रूट लगा होगा तो उनके साथ हम कैसे लर्न करेंगे। फार्मूला नंबर 4 dx ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। फार्मूला नंबर 5 dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। एंड फार्मूला नंबर 6 जो है वो है dx ओवर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये कुल मिला के हमें 6 फार्मूले लर्न करने हैं। हम इनमें से कुछ अभी आपको प्रूफ करते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ते हैं। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, जिसमें ओनली क्वाड्रेटिक टर्म है, रूट नहीं है, उन सभी के पहले कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। उन सभी से पहले कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, वो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, हम डिफ़ाइन करते हैं आपको इन्हें। हाँ चलो बेटा, तो ये हम देखते हैं। इनमें हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि इन सभी के लिए कुछ ना कुछ नंबर पहले आता है, इनमें कुछ भी पहले नहीं आता है। करेक्ट है। तो इन सभी में तो आ रहा है 1 2 3 में, और इनमें कुछ नहीं आ रहा है। अब हमारा टारगेट ये है कि ये फार्मूले बेसिकली आ कहाँ से गए, हम इनको डिराइव कैसे कर सकते हैं।
तो एक दो फार्मूले हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश की। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से प्रूव हो जाएंगे। इवन जो सेकंड एंड थर्ड नंबर पर हैं वो हमारे एक अगला टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, उसकी हेल्प से भी प्रूफ हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करें, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्सटीट्यूट कर दें। ये भैया कहाँ से लाए हम x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही डालेंगे ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा दोनों का, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, कुछ कामयाबी मिल जाएगी। इवन हम इसे x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर जहाँ पर भी टेन कॉट दोनों अप्लाई हो रहे हों तो हम टेन को प्रायोरिटी देंगे। इसी तरीके से जहाँ साइन और कॉस को, ये ट्रेंड चल रहा है बेसिकली। जैसे माय नेम इज़ पवन गुप्ता, तो मैं गुप्ता पवन बहुत कम बोलता हूँ अपने आप को, पवन गुप्ता ही बोलूँगा, पहले नेम और उसके बाद सर नेम। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड बना रखा है इन्होंने कि साइन कॉस में ये साइन की प्रायोरिटी देंगे, टेन कॉट में टेन को देंगे, एंड सेक कोसेक में सेक को देंगे। करेक्ट। तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा a एंड सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो अब i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या रहेगा, ए स्क्वायर तो कॉमन लेकर के ऊपर वाला एक काट पीट देंगे, तो ये 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अपने पास क्या रहा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये भी सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, ये कैंसिल हो गया, थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा रह जाएगा, तो 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एंड व्हाट इज थीटा। यहाँ से देखिए बेटा टेन थीटा की वैल्यू है x अपॉन ए। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यही हमारा फर्स्ट फार्मूला है। dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x बाई ए। तो हमने यहाँ पर सिंपल पुटिंग कर डाली है। क्या पुटिंग की है हमने, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्सटीट्यूट किया, आंसर हमारा आ गया। अब मान लीजिए हम किसी एक और फार्मूले का डेरिवेशन देखना चाहते हैं। अगर आपको ये डेरिवेशंस आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आते हैं तो इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आते हैं तो बाई चांस कभी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप विद इन मिनट डिराइव कर सकते हैं। सपोज हमने दूसरा फार्मूला लिया यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर लिया। हम क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। क्यों किया हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होता है, इवन 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर होता है, लेकिन हमने आपको बोला साइन कॉस में हम साइन को ही प्रायोरिटी देते हैं, ये ट्रेंड है। तो हमने x इज ए साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी a कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा एंड डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू a कॉस थीटा a, और यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं हम कॉस थीटा एंड डी थीटा। कैसे लिख दिया डायरेक्ट, a बाहर निकालेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो कॉस ही आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, थीटा का इंटीग्रेशन सीधा सीधा थीटा आ गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन, एंड यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे साइन थीटा जो है x अपॉन ए है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरीके से आपने एक और फार्मूले को डिराइव करना देखा है। एक और देखते हैं कैसे हम प्रूफ करते हैं नेक्स्ट फार्मूले को।
सपोज हमने प्रूव करने की कोशिश की है dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, आपका इन्वर्स टेगो चैप्टर अगर तैयार है तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहे होंगे, नहीं तो बाद में आप देखना हमारा इन्वर्स टेगो का भी लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या लेके आते हैं। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो ये ए सेक स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ए बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वेयर माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, तो सीधा सीधा फार्मूला बन जाएगा। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा, देन आई बिकम्स, ऊपर आ जाएगा ए सेक थीटा एंड टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर एंड सेक स्क्वेयर थीटा माइनस का ए स्क्वेयर। यहाँ से ए को बाहर लेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 10 होता है ना, तो ये आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और बाहर लिख देते हैं हम ए टेन थीटा। छोटी मोटी टिग्नोमेट्री है बेसिकली, ये ए रूट ऑफ सेक स्क्वेयर माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए रूट ऑफ टेन स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू ये हमने लगा दी। 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सेक आ गया। सेक का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता होना चाहिए, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड ए कांस्टेंट सी। अब हमें वैल्यू डालनी है, सेक थीटा की भी वैल्यू डालनी है एंड टेन थीटा की भी डालनी है। सेक थीटा की तो बड़े आराम से मिल रही है, मुझे क्या है एक्स बाई ए है। टेन की वैल्यू या तो आइडेंटिटी लगा लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ले लो भाई। सेक मीन्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो x तो हाइपोटेनियस है, a बेस है, अगर हम इसको ले लेते हैं थीटा तो ये वाली साइड हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। वैल्यू कर दो सब्स्टिट्यूट, तो ये आ जाएगा लॉग सेक मीन्स होगा x अपॉन ए, टेन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए, प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस का लॉग ऑफ a प्लस सी। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट के बराबर होगी, तो यही हमारा आंसर है लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसकी जगह पर हम k डाल देंगे तो इट बिकम्स अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस k, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो इन सभी फार्मूले के डेरिवेशंस बड़े आसान हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन आप निकाल सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पुटिंग्स हम आपको बता देते हैं, वैसे आपको आती होगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इन्वर्स को आप बहुत पहले कर चुके हैं। नहीं आती है तो आप ध्यान रख लेना, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर में आप सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, अदरवाइज एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रूट के साइन साथ है, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसके लिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर। और बता दूं मैं आपको, जो ये फार्मूले हैं ना डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बहुत ही ईजिली टैकल हो जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। यहाँ से भी हो जाएंगे, स्पुटिंग से भी हो जाना है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कहीं पर कोई समस्या आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले देख लिए हैं अपने कि हमें क्या किस में करना है, वो आपने देखा है। अब इनका एप्लीकेशन है मेन, जो हमें सॉल्व करके देना है। तो ये 6 फार्मूले आपको लर्न करने हैं, बाय हार्ट लर्न करने हैं। विदाउट इन फार्मूले के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है dx
डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9x²। अगर बच्चा देख रहा होगा तो ये प्रॉब्लम कुछ इस कैटेगरी का नज़र आ रहा है उसे a² प्लस x² का। और इसका फार्मूला भी लिख ही लो साथ में अभी, tan इनवर्स x/a। यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं जो बेटा आपको नहीं करना है। यहाँ बच्चे कुछ क्या लिखते हैं, dx/4 प्लस 3x का होल स्क्वायर, और इसको दे आते हैं एग्जाम में 1/2, सॉरी 4 का मतलब वो लिखेंगे यहाँ पर 2², तो 1/2 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। क्वेश्चन मार्क होता है उनके आगे। आप सोच सकते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है टीचर ने। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगाने का रीज़न है भाई, यहाँ 3x है, x नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं बिना पुटिंग के, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को डिवाइडेड बाई 3 लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे को डिवाइडेड बाई 3 लिख देते हैं तो फिर ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, सीधा सीधा आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा तरीका यहाँ क्या हो सकता था, तो यहाँ ये गलती नहीं करनी है। और दूसरा मेथड क्या है, आप 1/4 नहीं 1/9 x² को फ्री करो, तो 1/9 को आपने क्या किया, टोटली बाहर कर दिया। 1/9 को टोटल बाहर किया तो आपके पास कितना आ गया, dx/4/9 प्लस x²। अब क्या करेंगे इसे, 1/9 dx/ इसको लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा। तो इसके हिसाब से ये 1/9 1/a 1/2/3 इंटू tan इनवर्स x/a 2/3 प्लस c। यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। तो आपने देखा है आंसर दोनों ही तरीके से एक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हो सकता है बच्चा यहाँ क्या थिंक करे, भाई 3x = t डाल दे, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो वो यहाँ क्या लिखेगा, 3x = dt, 3dx = dt, इस हटा के यहाँ डाल दीजिए, तो ये 1/3 और यहाँ हो जाएगा dx/2² प्लस dt में t²। ये 1/3 1/2 tan इनवर्स क्या आएगा यहाँ पर, t/2 प्लस c। ये लिखोगे आप 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। तो चाहे आप इस तरीके से आंसर लाइए या डायरेक्ट लेके आइए या ऐसे कीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आप अगर अवेयर हैं इंटीग्रेशन से तो फिर गलती नहीं हो सकती है। तो इट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंफर्म हो गया होगा बेटा। अब हम सेकंड करते हैं। ये सभी 2 नंबर वाले प्रॉब्लम्स हैं, इजी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, तो 2 नंबर से ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे इनके एग्ज़ाम में। हाँ, ये 1-2 लास्ट में हो सकता है कोई आ जाए 4 नंबर का, नहीं तो 2 में ही मान के चलो। सेकंड है I = 2x³ डिवाइडेड बाई √4 प्लस x⁻8। तो भाई x⁻8 तो रूट में हमने सीखा ही नहीं, हमें तो रूट में केवल 2 पावर ही आता है। तो जब हमें केवल 2 पावर ही आता है तो क्या होगा, dx/√a² प्लस x²। अब इसका फार्मूला पता होना चाहिए, log ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। अब हमारे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको x⁻4 लिख के और यही लगा देंगे फार्मूला। नहीं भैया, x का मतलब यहाँ x ही है और कुछ नहीं चलेगा। और इवन यहाँ तो ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम है, 2x³ है, अगर ये 2x³ रहेगा तो ये इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता है। तो अब हम इसमें कुछ अपनी तरफ से थिंक करेंगे। बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन को तो कहीं भुला ही नहीं सकते, वो तो हमारे बहुत काम की चीज़ है। इसको हमने x4 का स्क्वायर लिखा है dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
x की पावर 4 को t डाल दीजिए तो ये आ जाएगा 4x क्यूब एंड dx दिस इज़ dt। तो x क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए 1/4 यहाँ दे दो। तो अब ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4। 2 बेटा ये है, 4 यहाँ से आ गया और ये हो गया dt ओवर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सीधा सीधा फार्मूला है। तो 1/2 लॉग ऑफ t प्लस रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट c, ये हाफ लॉग ऑफ x टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 4x टू द पावर 8 प्लस c। दैट्स आवर आंसर। तो एक छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन लगा करके हम अपने प्रॉब्लम को टैकल कर लिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाना चाहिए था। x की पावर 8 को जैसे ही हमने x की पावर 4 लिखा और हम यहाँ पर एक सिंगल लीनियर वेरिएबल चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था x4 को t डालना, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर फाइनल हो जाता है। तो ये देख रहे हैं हम, बड़े आराम से टैकल होता है। अब हमने देखा थर्ड क्वेश्चन। तो इनमें सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखा है हमने, एक जैसे नहीं रखे हैं बिल्कुल, कि थोड़ा तो बच्चे को थिंक करना पड़े। एनसीईआरटी की आप 4th एक्सरसाइज कर डालना, 7.4 है बुक में, वो एक जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट हम एक जैसे क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। ये है x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई यहाँ तो स्टैंडर्ड मिल गया, लेकिन ये x4 झंझट है। हमें पता है पूरे इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर 4 डिग्री का है, डिनोमिनेटर 2 का है, तो डिवीज़न करना पड़ेगा। अब डिवीज़न एक तो थोड़ा टेक्निकली कर सकता है बच्चा, एक जैसे टेक्निक नहीं आती है तो वो तो भाई एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा सिद्धांत लेके चलेगा, ऐसे डिवाइड करेगा, ऐसे कर दो। बट बीइंग अ 12th क्लास थोड़ा तो कुछ थिंक करो आप इसको लिखो x की पावर 4 माइनस 1 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। एक को ऐड किया, एक को सब्ट्रैक्ट किया, पहले वाले के फैक्टर बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ये इससे पूरा कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। सबका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस ये तो tan इनवर्स x है एंड प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़ा सा बच्चों को नहीं तो फिर अभी आप यहाँ पर अभी तक तो डिवीज़न कर पाते, लेकिन आएगा यहाँ से भी यही, जो यहाँ से निकल के आया रिजल्ट वही सेम आपका यहाँ से आएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो बाय दिस वे वी कैन टैकल अवर थर्ड क्वेश्चन। बेटा क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा इजी है तो स्पीड से कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूम करने का मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं है कि बहुत सारा टाइम लगाया जाए, एक चीज़ को 2-2 3-3 बार बोला जाए, ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो फटाफट निपटा होना अच्छा लगेगा। साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 माइनस इसको कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। भाई यहाँ तो एक वेरिएबल का स्क्वायर ही होना चाहिए, कर दिया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि कॉस स्क्वायर एक्स को t डाल दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 cos x इंटू साइन एक्स एंड dx इज इक्वल टू dt। समझ गए होंगे माइनस क्यों आया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। इसको हटाओ यहाँ से, अपॉन में -2 डाल दो, इतना तो अवेलेबल है, तो ये अपना i आ जाएगा माइनस का हाफ यहाँ dt डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब भाई देखो फार्मूले तो मैंने आपको बोला है बाय हार्ट लर्न करने हैं, नहीं लर्न करते हो तो फिर आंसर लाना बहुत टफ काम हो जाएगा। कर दीजिए इसे इंटीग्रेट, ये माइनस का हाफ आ जाएगा एंड साइन इनवर्स t ओवर 2 प्लस c माइनस का हाफ साइन इनवर्स, वैल्यू डाल दो t की वैल्यू क्या रखी हमने, कॉस स्क्वायर x प्लस c, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी टैकल करने में कामयाब हो जाते हैं।
4 माइनस एक्स 4 था, हमने एक्स स्क्वायर लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, और जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हमें पुटिंग नज़र आ गई, हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब देखते हैं हम फिफ्थ। बड़े छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत झंझट करनी पड़ेगी इनके साथ। तो फिफ्थ देखते हैं। अब फिफ्थ में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का 3। अब अगर समझदार बच्चा है तो एक लाइन में ही आंसर लिख देगा। लॉग एक्स, एक्स का मतलब यहाँ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ, सेम जो भी है कॉपी कर रही है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, बस डिवाइडेड बाई -1 लिखना मत भूलना, प्लस ए कांस्टेंट सी। क्यों भाई? क्योंकि बेसिकली यहाँ जो x का कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आएगा ही आएगा, तो ये डायरेक्ट बच्चा लिख सकता है। नहीं भाई डायरेक्ट लिखने की हिम्मत है तो फिर आगे काम करो, 2 माइनस एक्स को t डालो, तो यहाँ से माइनस का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी ओवर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ये माइनस का क्या आएगा लॉग, और t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस सी माइनस लॉग t की वैल्यू क्या रखी थी 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस का 9 प्लस सी। आप देख रहे होंगे आंसर दोनों सेम है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर देना है, एग्जामिनर को आपका आंसर देखना है बस। अब 6 पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है इसके अंदर। 6 में आप देख रहे होंगे कि 1 माइनस 4x, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसकी भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर लेते हैं। 2 की पावर x रूट ऑफ 1 माइनस 2 स्क्वेयर एक्स, और आपको पता है पावर पे पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर x डिवाइडेड बाई, इसको लिख दो 1 माइनस 2 की पावर x की स्क्वायर डाल दीजिए एन डी एक्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू टी, तो 2 की पावर x इंटू लॉग 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी 1 अपॉन में लॉग ऑफ 2 इंटीग्रेशन डी टी एंड 1 माइनस का टी स्क्वायर, फार्मूला अभी अभी यूज किया था मैंने, तो 1 अपॉन लॉग 2, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो ये 1 ओवर लॉग ऑफ 2 साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस सी। तो इस तरीके से हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है एंड dx अपॉन क्वाड्रेटिक और dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पर बेस्ड हैं। क्लियर है? अब थोड़ा कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, इनसे थोड़ा उनका लेवल हम अप रखेंगे। ओके यस बेटा, तो हमने कुछ और क्वेश्चंस देखे हैं जिनका लेवल पहले से थोड़ा अच्छा है, पहले भी अच्छा था लेकिन इनका थोड़ा उनसे ज़्यादा बेटर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 7 हमारा है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अरे अभी तो हमने देखा ही नहीं है कि ऊपर लीनियर का टर्म आ जाए, ऊपर तो हम कांस्टेंट ही टैकल कर रहे थे, इसमें तो गड़बड़ हो गई। अगर काश ओनली 1 होता, 2 होता, 3 होता तो काम हो जाता, इस x ने थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो इस x को हम निपटा लेते हैं। हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, माइनस ये dx लगा देते हैं 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तो स्टार्टिंग के डेज का काम है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 2x एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से x डी एक्स के लिए ये यहाँ जाने देना, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है भाई, तो ये i इज इक्वल टू माइनस का हाफ, और ये क्या लिखेंगे डी टी ओवर रूट ऑफ टी एंड माइनस ये लिखेंगे आप 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब कर दो इंटीग्रेट, इसको तो हम पहले भी कर सकते थे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के चक्कर में नहीं किया था। 1/2 ये टी टू दी पावर माइनस का हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का हाफ प्लस 1 माइनस, ये तो स्टैंडर्ड है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आधे से आधा कट जाएगा, हाफ से हाफ कट गया, रूट ऑफ टी की वैल्यू भी डाल दो, कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बेस्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब कुछ नहीं था, केवल हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। पहला पार्ट तो हमने भाई सिंपल सब्स्टिट्यूशन निपटा दिया, दूसरे के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दिया, काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट हो कि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 7th भी निपट जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे कि इसमें पता नहीं इसने क्या लिख रखा है स्टार्टिंग में, बट करना है तो करना है, ख़त्म, सोचेंगे बैठ के। 8th में क्या है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 6। इस 4x ने आकर के मेरा पूरा गेम बिगाड़ दिया, क्योंकि जो भी हमने फार्मूले पढ़े हैं उसमें कभी भी लीनियर टर्म नहीं आया। क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस सी मिल रहा था। तो बेटा ध्यान रखना, वेन एवर यू आर हैविंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर v इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब x वाला टर्म है ही है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प लेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं आपको बनवाता हूँ, पहले प्रॉब्लम में बड़ा प्रॉपर तरीके से 10th में आप लोग सीख करके आए, हो सकता है किसी बच्चे से मिस हो गया हो, तो अब आप सीख लीजिए। हम बड़ा प्रॉपर तरीके से बनवाते हैं, बाद में हम फिर जल्दी किया करेंगे थोड़ा सा। अभी तो बिल्कुल हम 10th वाला तरीका। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस का साइन है, यहाँ कुछ लिखा हो आपको उससे लेना देना नहीं है। 2 लिखना है और x लिखना है। अगर यहाँ 1x होता तब भी मैं 2x लिखता, 3x होता फिर भी मैं 3x लिखता, अगर 5x होता तब भी मैं 2x ही लिखता। इसके बाद जो भी ये नंबर आया हुआ है इसका हाफ यहाँ लिख दीजिए। अगर मान लो 3 होता तो मैं क्या लिखता, यहाँ 3/2 लिखता। 5 होता तो क्या लिखता, 5/2 लिखता। 6 होता तो क्या लिखता, 6/2 लिखता, दैट इज़ 3। इसके बाद जो ये सेकेंड टर्म आया है इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट नंबर की कॉपी कर देंगे। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका बन जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4, और ये कितना बच गया 2। तो ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर इसकी प्रॉपर तरीके से आपको बना के दिखाई है। बाकी प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट किया करेंगे भाई। तो अब ये i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूला है, x का डेरिवेटिव नीचे डाल देंगे और क्या करेंगे, तो सीधा 1/a 1/√2 tan इनवर्स x मीन्स x प्लस 2 और a मीन्स रूट ऑफ 2। फॉर्मेलिटी है, लिखनी है तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी। अरे माइनस होता तो इफेक्ट भी डालता, 2 होता तो फ़र्क पड़ता, 1 है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सीधा हमने नहीं लिखना है तो नहीं लिखना, हटा दो इसे, यही आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये बहुत जगह काम आएगा। अगर लीनियर का टर्म है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही हम हेल्प करेंगे लेंगे, बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर के हम नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प लेनी ही पड़े। तो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो पहले ही मैंने 3 बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया अपना x स्क्वायर प्लस 4/9x प्लस 6/9। 6/9 का मतलब कितना लिखना चाहें तो हम 6 का 2/3 भी लिख सकते हैं, या 6/9 भी लिख देते हैं। बेटा फिर करना है मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कैसे करोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, dx ये 1/3 तो बाहर ही कर दो। ध्यान से देखना, अगर क्लियर नहीं होता तो थोड़ा सा और अच्छे से कोशिश करो। x स्क्वायर 2 × x तो लिखना ही है मुझे। इसके बाद मैंने बताया था जो भी नंबर होता है उसका जस्ट हाफ लिखते हैं। इसका हाफ कितना होगा, 2/9 होगा। 4/9 का हाफ 2/9। अब ये 2/9 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे, इसी का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 2/3।
दिस इज इक्वल टू 1/3 तो अलग जाएगा, dx हो जाएगा, एंड रूट ऑफ ये आपको मालूम है क्या है, x प्लस 2y9 का होल स्क्वायर। बाकी कितना बच गया, -4y81 प्लस का 2y3, एलसीएम हो गया इनका 81 -4, 3 का करेंगे तो कितनी बार 27, 27 और 2 टाइम कितना हो गया 54, तो ये आ गया आपका 50/81। भाई साथ में 2/3 लिखा हुआ था तो 81 एंड 3 का एलसीएम 81 हो गया। पहले तो -4 ही आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 27 2 जा 54, तो ये 50 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखना तो परफेक्ट स्क्वायर में ही है, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो √50 ही लिख देते हैं, बाद में ये 5√2 बना लेंगे। √50/9 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, फार्मूला सीधा सीधा है, 1/3 log x, भाई फार्मूले याद करो, x प्लस ये हो गया x प्लस जो भी है रूट ऑफ क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2/9 का होल स्क्वायर प्लस √50/9 का होल स्क्वायर प्लस c, दिस इज इक्वल टू, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को दिखाना चाहते हो तो एक लाइन और लिख दो, x/2/9 प्लस, ज़रूरत ही नहीं इसको सिंप्लीफाई करने की, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये यही तो है, इसकी जगह पे तो लाया था मैं सारा कुछ लिख के ही है, इसको पहले ये लिखा फिर ये लिखा, तो अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दो, ये x² प्लस 4/9x प्लस 2/3 प्लस ए कांस्टेंट c। बाय दिस वे वी कैन गेट आंसर ऑफ आवर 9th क्वेश्चन। तो आराम से सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10th एंड 11th भी देखते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकते हैं, 10th एंड 11th दो के लिए तो बेस्ट क्वेश्चन है ही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। बट अगर थोड़ा सा पेपर इजी है तो 4 नंबर के हैं, हो सकते हैं 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 10, e⁻x dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ e⁻2x 6e⁻x प्लस 5। रूट में वो भी e⁻x टैकल करना ही नहीं आता है, अपॉन में भी नहीं आता, ये तो अपॉन में भी रूट के साथ है, तो वी कैन नॉट टैकल इट। कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही हम इसे करने के लिए। तो अपने पास तो भाई एक ही गूगल बाबा हैं, सब्सटीट्यूशन, इन्हीं को जहाँ देखो वहाँ लगा दो। सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन का दी बेस्ट टेक्निक है। इसको ऐसे लिखा, +6e⁻x प्लस 5, यहाँ पर e⁻x को t डाल दीजिए, तो ये e⁻x dx इज इक्वल टू dt। हर समस्या का समाधान हमारा सब्सटीट्यूशन दे रहा है, ये dt हो गया, ये रूट ऑफ t² प्लस 6t प्लस 5, अब तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, 2-3 क्वेश्चन की करते हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब की बार आप खुद सोच रहे होंगे अगर माइनस का साइन होता तो माइनस लगा देता, मैं 2 × t तो लिखना ही है मुझे, इसका जस्ट हाफ 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 पहले से है। तो ये प्रॉब्लम आ गया dt ओवर रूट ऑफ t प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 9 एंड 4, तो ये बचेगा माइनस का 4 और ये 2²। स्टैंडर्ड फार्मूला है, लगा दीजिए आप। तो ये लॉग t की जगह पर यहाँ t प्लस 3 प्लस रूट ऑफ t प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c, वैल्यू डाल दीजिए, t की आंसर आ जाएगा। t की जगह पर e की पावर, आंसर वैसे क्या लॉग e⁻x प्लस 3 प्लस ये जो लिखा हुआ है ना सब कुछ ये यही तो लिखा हुआ e⁻2x प्लस 6e⁻x प्लस 5। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पर। थिंक करते हैं कि हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ 11th में भी लॉग दिख रहा है, पहले तो लॉग का ही नहीं आता इंटीग्रेशन, और फिर लॉग कहाँ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में, और भी प्रॉब्लम है। बट डरना नहीं है, log x को पहले ही नंबर पे छुट्टी कर दो, तो यहाँ से 1/x dx इज इक्वल टू dt लगा रखा उसने। क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम कभी आने ही नहीं देगा। t² प्लस t प्लस 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, करो।
ये डी टी डिवाइडेड बाई टी, नहीं ये 2 है कोई बात नहीं, हमने लिख दिया, इसका जस्ट हाफ आ गया 1 का हाफ, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 पहले से है, इंटीग्रेशन हो गया डी टी डिवाइडेड बाई ये क्या हुआ t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 प्लस का ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, बाई 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4 √3/2 का स्क्वायर, सीधा सीधा फार्मूला है 1/a 1/√3/2 tan इनवर्स t प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस सी, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी कर ही देते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 और ये tan इनवर्स आपकी ये आ जाएगा 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस सी, t की वैल्यू डाल दीजिए 2/√3 tan इनवर्स 2t मीन्स log x प्लस 1 नेचुरल बेस है ई बेस प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो हमने देखा कि हमारे प्रॉब्लम्स सभी कंप्लीट हो चुके हैं, हम बड़े आराम से प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या थे, dx अपॉन क्वाड्रेटिक और dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के सिंपल प्रॉब्लम्स थे, वो हमने कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके की आप और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाइड करेंगे, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ क्वेश्चन आपको देंगे।